अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रोहानी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। ज़ोहल का ढैया, ज़ोहल की सारसती, इन तफसीलात के बारे में पिछली वीडियो में डिस्कस किया गया और पूरी वजाहत की गई कि क्या क्या रेमेडीज़ की जा सकती हैं और क्या क्या मामला हो सकते हैं। आप पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। अब बहुत से दोस्तों ने, बहन भाइयों ने फ़ोन किया कि भाई अब हमारी जो इस 2022 के लिहाज से हमारी तो ये बुर्ज हमारा उसकी सारसती या ढैया शुरू हो गया, अब हमें क्या करना चाहिए। और फ़ोन कॉल्स को अटेंड करने के बाद मैंने कोशिश की कि मैं सबको एक इकट्ठी वीडियो में एक जवाब दे दूँ सिलसिला। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो वीडियो जो रेमेडी की जाती है, सबसे इम्पोर्टेंट वो तिलिस्म ज़ोहल बनाया जाता है। तो इस वीडियो में कोशिश की कि तिलिस्म ज़ोहल बनाने का पूरा प्रोसीजर बताया जाए, मुकम्मल का एक गाइडलाइन दे दी जाए कि जो शख्स खुद बनाना चाहे खुद बना लें और जो नहीं बनवा सकते वो हमारे अदारे से रब्ता कर सकते हैं या जहाँ से भी उनको दिल मुतमईन वो बनवा सकते हैं। क्योंकि हम लोगों को पूरा प्रॉपर तैयार करके चार्ज करके बना के देते हैं और उसके पूरे असूल कवायद जफरी असूल के मुताबिक बना के देते हैं ताकि उसका फ़ायदा तसीर हो। और पूरा एक गाइडलाइन दी जाती है, पूरा एक फॉलोअप दिया जाता है कि आपने ये प्रोसीजर इख्तियार करना है, ये मामला इख्तियार करने हैं। क्योंकि एक दवाई के साथ आपकी सेफ्टी प्रिकॉशन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं करते, हिफाज़ती तदबीर नहीं इख्तियार करते और ज़िंदगी में गलत फ़ैसले करते तो फिर उसमें दवाई का तो कसूर नहीं होगा, फिर वो आपकी ज़ाती मामलात का होगा। तो पूरा प्रोसीजर आपको उससे समझ आता है। आप जायचे के मुताबिक अपना एनालिसिस करवाते हैं, आपको पता चलता है रोड मैप क्या बना हुआ है, आपने किस तरह मूव करना है, आपके अल्लाह ताला ने आपके लिए क्या मंजिल मुकर्रर की है, क्या आपके ज़िंदगी में मामला हो सकते हैं। उन चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद फिर हम उसको तजवीज़ करते हैं कि आपके लिए कौन सा इलाज बेहतर है, आपने कौन से सदक़ात देने हैं। हर शख्स के लिए एक जैसे सदका वजीफ़ा नहीं होता, हर शख्स के एक जैसा मामला नहीं होता और हर तरह के हर शख्स के लिए सारसती का इफेक्ट एक जैसा नहीं होता। ये बड़ी अजीब बात है कि एक जंतरी में किसी जगह पे लिखा होता है तो हम लोग शुरू हो जाते हैं कि सारसती शुरू हो गई तो सब एक जगह ही एक जैसे सदक़े शुरू कर दें। लेकिन देखिए हर शख्स का जो है मिजाज डिफरेंट है, हर शख्स की जो पावर डिफरेंट है। किसी में जो है फायर एलिमेंट ज़्यादा है, किसी में वाटर एलिमेंट ज़्यादा है, किसी में एयर एलिमेंट ज़्यादा है और किसी में जो है अर्थ एलिमेंट ज़्यादा है। तो हर शख्स के एलिमेंट के लिहाज से एक जैसा फार्मूला नहीं अप्लाई होता। किसी जगह पे हम चीज़ें पका के खिलानी होती हैं, किसी पे हमें ज़िंदा चीज़ों को सदका करना होता है, किसी जगह पे हमने साबुत चीज़ों का सदका करना होता है, किसी में पानी में बहाना होता है, किसी जगह को हमने हवा में लटकाना होता है। तो आंतरिक एलिमेंट कंपेटिबिलिटी चैनल करने के बाद ही उसकी रेमेडी तजवीज़ की जा सकती है। लेकिन यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि हमें कोई किसी से मुशावरत ना करनी पड़े और कोई ऐसे मामला ना करने पड़े और कोशिश करते हैं कि जो हमें समझ आए वो किताबों में लिखा शुरू करते। फिर उसका बाजू का रजत हो जाती है, साइड इफ़ेक्ट आना शुरू होता है। तो फिर लोग भागते हैं कि उन्हें हुआ क्या है, या ज़हन उलझ जाता है, कामों में रुकावट आती, बेचैनी, इंतशारी कैफियत और दूसरे मसाइल, सेहत के मसाइल और काम करना बंद हो जाता है, ज़हन काम करना बंद कर देता है, ज़हन ब्लॉक हो जाता है, समझ नहीं आती हो क्या रहा है उनके साथ। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आप प्रॉपर एक प्रॉपर एक्सपर्ट या कंसल्टेंट से या रूहानी मालिक से जो आप इन चीज़ों को समझता है, आपके जायचे की रीडिंग को समझता है, सारी चीज़ों को समझता है, उनसे कंसल्ट करें। मेरे से कर लें, किसी और से जिस पर आपको दिल मुतमईन, किसी से भी कर लें। और बल्कि मैं तो मशवरा दूँगा कि 2-3 लोगों से करें। सब की जैसे आप किसी पेचीदा बीमारी का शिकार होते हैं तो आप 2-3 दिनों डॉक्टरों से, एक्सपर्ट डॉक्टरों से, स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मशावरत करते हैं कि ये इस बीमारी का इलाज क्या है, टेस्ट रिपोर्टें दिखाते हैं, उसके बाद आप उसका कोई इलाज फाइनल करते हैं। और अगर आप नीम हकीम ख़तरा जान और दूसरे जो अताई डॉक्टरों के पास चले जाते हैं तो फिर आपको केस बिगड़ जाता है। तो ये आपके ज़ाती फ़ैसला करना है कि आपने क्या मामला इख्तियार करना चाहिए चीज़ें। तो अपनी चीज़ों को समझें, बारीक बीनी से समझें, रियलाइज़ करें कि आप ज़िंदगी पे कहाँ खड़े हैं और क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है। और जहाँ आप ज़िंदगी में लाखों रुपया, हज़ारों रुपये खर्च करते हैं, दवाइयों पर खर्च करते हैं, इन चीज़ों पे खर्च करते हैं, थोड़ा सा अपने पे तवज्जो दें, अल्लाह तौबा के कामों में खर्च करें। अपनी ज़िंदगी को समझें, अपनी डायरेक्शन को समझें, अपनी एनर्जी को समझें। और जो नहीं समझते फिर वो सारी ज़िंदगी एक गोलू की बैल की तरह चक्कर लगाते रहते हैं, उन्हें पल्ले कुछ नहीं पड़ता। इस वक्त तो ज़ोहल की जो पोजीशन है, ज़ोहल आपके वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक जो है बुर्ज एक्वेरियस में है और अपने मूल त्रिकोण राशि में। मूल त्रिकोण राशि वो होती है जहाँ पे ये अपना बेस्ट रिजल्ट दे सकता है। बेस्ट यहाँ पे यानी ऐसा घर, ये राशि का मतलब 12 घरों में ऐसा घर जहाँ पे ज़ोहल आके बहुत अपने कंफर्टेबल फील करता है, इजी फील करता है और खुश होता है। कैप्रिकॉर्न से भी ज़्यादा यहाँ खुश होता है। तो यहाँ पे आके अपनी मैक्सिमम एनर्जी देता है और मैक्सिमम रिजल्ट देता है। और वैसे तो उसको शर्फ़ जो बुर्ज मज़ान में होता है, लेकिन यहाँ पे भी शर्फ़ी असरात पैदा करता है और शर्फ़ के लिहाज से रिज़ल्ट देता है। अब इन रिज़ल्ट को हासिल करने के लिए आपको प्लानिंग करनी है कि आपने क्या मामला इख्तियार करना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाएं, जायचा बनवाएं, पता चले कि ज़ोहल की पोजीशन कहाँ पे है, D1 चार्ट में क्या है, D9 चार्ट में। आमतौर पे देखा जाता है कि इस सिंपल एक चार्ट को देख के एनालिसिस कर, एक चार्ट से ज़िंदगी नहीं बनती।
एक चार्ट को एनालिसिस करने से पता नहीं चलता। आपको पता होना चाहिए ज़ोहल कौन से नक्षत्र में बैठा है, किस चरण में बैठा है, कौन से एस्पेक्ट्स का शिकार है, उस पर कौन से पढ़ने, वो किसको देख रहा है, किसके साथ कंजक्शन है, D9 चार्ट में क्या है, वर्गा चार्ट में इसकी क्या प्लेसमेंट है, दशतक वर्गा में क्या चार्ट, बहुत सी चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद एक प्लैनेट की एनर्जी को डिफाइन किया जाता है। और यहाँ पे मक्खी मार जो है 12वें घर चला गया, सबको 60 लगा दी। तो इस तरह नहीं होता सिलसिला चीज़, ये बहुत सी चीज़ों को एनालिसिस करके फिर उसका रिज़ल्ट निकाला जाता है। और इस वक्त आपने ज़ोहल के जो तिलिस्म बनाने हैं, उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने ये चीज़ें सबसे पहले नियत बनाई अपनी कि नियत मैंने ये चीज़ प्रोसेस करना है। उसके लिए आपने ख़ास सातें मुकर्रर करनी है, सातों का एनालिसिस करना है। इसके लिए आप वज़ाइचे का तज़िया करवा के अपनी एस्ट्रोलॉजिकल वैल्यू निकाल के उसका मतलब बता दें कि कौन सी सातें बेहतर मिली, किस वक्त मैं बनवा सकता हूँ, क्योंकि हर शख्स का टाइम डिफरेंट होगा। तो इसके लिए आप जो है एनालिसिस एस्ट्रोलॉजी की मदद लेके काम करवा सकते हैं। सारा देखते हैं कि ज़ाइचे की पोजीशन क्या है, ढैया लगा हुआ है या 60 लगी, जो भी चीज़ लगी हुई है इसके लिहाज से, उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने नियत करनी है। नियत के बाद आपने सदक़ात का बंदोबस्त करना। सदक़ात में क्या देना है, काले माश, काले बकरी की सीरी, सरसों का तेल 800 ग्राम ले लें, 8 किलो ले लें, जितनी तफ़ीक आपकी, काला कपड़ा और बहुत सी जितनी काले रंग, काला नमक ले सकते हैं, काला कोला ले सकते हैं, अपने वज़न के मुताबिक सदका कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें सदक़ात में आपको शामिल होगी। इसी तरह जो है आपने लो बनाने के लिए आपने क्या करना है कि आपने शीशे की प्लेट लेनी है। ये मेरे हाथ में एक शीशे की प्लेट है। ज़ोहल की जो मखसूस धात है शीशा है। आमतौर पर दूसरी धातों पर बनाई जा सकती है, लेकिन ज़्यादा जो है शीशे पर बनाई जाती है। हम जो बनाते हैं वो डबल पावर की लो बनाते हैं, इसमें साथ नीलम भी लगाते हैं, नीलम नगीना लगाते हैं और शीशे की प्लेट पर बनाते हैं। ये ख़ास हमारा ख़ानदानी नक्शा है जो उस पर कुंदा करते हैं। नक्शबंदी सिलसिले का ख़ास रखें, जो ज़ोहल की स्पेशल रेमेडी या तदारक के लिए हम अमल तैयार करते हैं कि जिन ज़िंदगी ब्लॉकेज, हर्डल, नुस्खें, परेशानियाँ तंग कर रही हैं, उनके लिए ख़ास तौर पे अमल किया जाए। तो ये आप जो शीशे के प्लेट पे अपने कुंदा करना है। कुंदा करने से अपने पहले क्या करना है, आपने इसी सदक़ात का बंदोबस्त करना है। उसके बाद न्याज दिला दें। न्याज अगर दे सकते हैं तो काले बकरी की घर में पका के न्याज दिलाएँ, उसको ज़िबा करके उसका खून जो है आपके पाँव पे गिरे, क्योंकि ये जो आपको राइट लेफ़्ट जो दोनों पाँव होते हैं ये बॉडी के राहु केतु होते हैं। तो ज़ोहल का इनके साथ भी गहरा कनेक्शन है। तो ये चीज़ें मैलेफिक प्लैनेट्स हैं, ज़ोहल और राहु केतु आपस में इंटरलिंक एनर्जीज़ होती हैं कि आपस में से। तो ये जो ज़ोहल है उसके साथ भी रिलेटेड किया जाता है। और क्योंकि राहु को जो है हम ज़ोहल से डिनोट करते हैं और केतु को मार्स से डिनोट करते हैं। जो बकरा का ज़िबा करें उसका खून आपके पाँव पे गिरे, एक रेमेडी। उसके बाद जो है सदका जो है खाना पका के या कच्चा गोश्त किसी गरीब मुस्तकीन में तकसीम करते हैं। इसी तरह आपने ये जो इसका जो ज़ोहल का जो बखूर है वो ख़ुसूसी तौर पर मैया साला, ये ख़ास बखूर होता है जो कि जलाया जाता है उसकी अमल के दौरान, ये आपकी लो बनाने के दौरान। इसका ज़ोहल का जो विर्द ख़ास है, या फत्ता हो या रज़ा को, 800 मरतबा पढ़ना है। और ज़ोहल का जो ख़ास नगीना है और नीलम है। इसी तरह जो है आपने उस वक्त क्या करना है, ख़ास सातों के बाद आपने रजाल गलम का सलाम पढ़ के मखसूस सिमत में बैठ जाना और फिर ज़ोहल का सलाम पढ़ना है 1000 मरतबा, ये प्रोसेस करना। उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि जो आपने लो कुंदा करनी है इस शीशे के ऊपर, ये जो नक्श बना हुआ है वीडियो में भी नज़र आ रही होगी, आप देख सकते हैं। इसका नक्श जो है आपने जो है वो उसके मुताबिक अपने उसकी चाल के मुताबिक उसको फिल करना है। और फिल करने के बाद हसार भी कर ले तो ज़्यादा बेहतर है, हसार करें। उसके बाद ये अमल प्रोसेस करें, अपने जो है आप इसके अज़ला कायम करें, कॉलम इन करके इसके फ़रिश्तों के नाम लिखें और सर उसके जब चौकटा बन जाए उसके बाद उसमें चाल के मुताबिक उसका नक्श लिखें। नक्श लिखने के बाद आपने जो है प्रोसेस जब मुकम्मल करने के बाद फिर उसको लो को चार्जिंग करनी है, ख़ास फ्रिक्वेंसी पे ज़ोहल की जो फ्रिक्वेंसी उस पर चार्ज करें। उसके बाद प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद फिर अगले दिन आपने इसका विर्द पढ़ना है। इशा के टाइम पढ़ेंगे, ज़ोहल रात का सितारा है तो इशा के टाइम पढ़ेंगे 800 मरतबा अव्वल आखिर दुरूशी के साथ। ये इसका वजीफ़ा पढ़ना है, या फत्ता हो या रज़ाक हो, यानी या अल्लाह मेरे रिज़्क़ में इज़ाफ़ा कर। ज़ोहल जो है सबसे ज़्यादा माली तौर पर आप देखें कि जो ज़िंदगी में जितनी माली परेशानियाँ आती हैं, मुश्किलात आती हैं, तो वो रिज़्क़ की बंदिश से ही होती हैं। रिज़्क़ से आपके 99% मसाइल हल होते हैं, रिज़्क़ की बंदिश है। आप ये देखें कि रिज़्क़ बंद होगा, ना रिश्ता होगा, ना कारोबार होगा, ना घर हो, ना मकान, ना गाड़ी, कोई चीज़ भी नहीं होगी। और सिर्फ रिज़्क़ पैसा ही नहीं है, बल्कि रिज़्क़ आपके ज़हन में नए ख्यालात, नई आइडियोलॉजी, नई थाट्स, पॉजिटिव थाट, ये रिज़्क़ सबसे से इंटरकनेक्ट है। तो ये सारी चीज़ें जब नहीं मिलेंगी तो ज़िंदगी डिस्टर्ब होगी और नेगेटिव थाट्स होंगे इसकी जगह। तो सब इससे पॉजिटिव एनर्जी को हासिल करने के लिए, ज़ोहर की ब्लॉकेज को दूर करने के लिए ये अमल करें। अगर इस वीडियो में कोई बात ना समझ लगे तो ये नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और जो बहन भाई खुद बना सकते खुद बना लें, हमारे अदारे से हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए नंबर दिए गया, इसमें आप हमारे अदारे से मंगवा सकते हैं, अपना नाम वालदा का नाम दे के मंगवा सकते हैं। आपका शुक्रिया। एम शामिल।